आज हम आपको उदयपुर शहर में घूमने की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जहां पर उदयपुर आने वाले सभी पर्यटकों को जरूर जाना चाहिए। लगभग आधा पौन किलोमीटर की दूरी में फैली ये सभी जगह प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर होने के साथ साथ काफी खूबसूरत है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरी इन जगहों पर टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से पहुंचा जा सकता है। इन जगहों के नाम दूध तलाई झील, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क, करणी माता रोपवे, माणिक्यलाल वर्मा गार्डन, एकलिंगगढ़ और शहर कोट, करणी माता मंदिर, तोप वाले बाबा की मजार और पिछोला झील है। तो आज हम इन सभी जगहों का टूर करके इन्हें करीब से देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दूध तलाई के बारे में बात करते हैं। दूध तलाई एक छोटी झील है जो पिछोला झील की पाल के पास में ही है। ये पिछोला से एक छोटी नहर के जरिए जुड़ी हुई है। जब हम पिछोला झील की पाल पर जाते हैं तो हमें दूध तलाई झील के साथ ही आगे जाना होता है। आगे जाने पर राइट साइड में अब होटल बन चुके उदयपुर के सिटी पैलेस के एक हिस्से का दरवाजा मौजूद है। सिटी पैलेस का यह हिस्सा शिव निवास पैलेस कहलाता है, जो अब एक भव्य होटल में बदल गया है। महाराणा फतेह सिंह के समय यह उनका महल हुआ करता था। दूध तलाई झील के चारों तरफ सर्पिलाकार सड़क बनी हुई है। झील के चारों तरफ ऊंचे पहाड़ हैं, जिनमें दो पहाड़ों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और माणिक्यलाल वर्मा पार्क बने हुए हैं। दूध तलाई झील के चारों दिशाओं में सुंदर छतरियां बनी हुई हैं। इन छतरियों में रात के समय रंग बिरंगी लाइटें जली रहती हैं। इन छतरियों में से दूध तलाई का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। ये छतरियां फोटोग्राफी के लिए बेस्ट जगह है। यहां पर थोड़ी देर बैठना बड़ा अच्छा लगता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इस झील को दूध तलाई क्यों कहते हैं? क्या इसका दूध से कोई वास्ता रहा है? दरअसल दूध तलाई का मतलब दूध का तालाब होता है। रियासत काल में यह तालाब राज परिवार की रसोई और गायों से जुड़ा हुआ था। इस तालाब का पानी राज परिवार के उपयोग में आता था। इसके साथ इस तालाब का पानी राज परिवार की गायों के पीने और नहलाने के काम में भी लिया जाता था। इस तरह राज परिवार की गायों से जुड़े होने के कारण इस तालाब को दूध तलाई कहा जाने लगा। दूध तलाई के पास ही एक पहाड़ी पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क बना हुआ है। इस पार्क को रॉक गार्डन और म्यूजिकल फाउंटेन गार्डन भी कहते हैं। पहाड़ी पर पार्क तक जाने के लिए एक सड़क बनी हुई है। इस पार्क में राजस्थान का सबसे पहला म्यूजिकल फाउंटेन शुरू हुआ था। पार्क में एंट्री के लिए पार्क के बाहर बने काउंटर से एंट्री टिकट लेना पड़ता है। एंट्री टिकट की रेट ज्यादा नहीं है। पार्क के अंदर घनी हरियाली है और कई तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। पार्क में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा लगी हुई है। पार्क में बर्ड वॉचिंग पॉइंट, सेल्फी पॉइंट, एनिमल स्टैच्यूज के साथ बच्चों के लिए स्लाइड्स भी बने हुए हैं। पार्क में सनसेट पॉइंट भी है, जहां से ढलते सूरज को देखना बड़ा अच्छा लगता है। साथ ही आप पिछोला झील के साथ साथ सिटी पैलेस का भव्य नजारा कर सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय पार्क के सामने ही दूसरी पहाड़ी पर करणी माता के मंदिर तक जाने के लिए रोपवे बना हुआ है, जिसकी टिकट विंडो सामने ही बनी हुई है। इस रोपवे को मंशापूर्ण करणी माता रोपवे कहा जाता है। ये राजस्थान का सबसे पहला रोपवे है। इस रोपवे से लगभग 4 मिनट की राइड करके सामने की पहाड़ी पर लगभग 500 मीटर ऊंचाई पर बने करणी माता के मंदिर तक जाते हैं। राइड के दौरान आपको पिछोला, सिटी पैलेस, दूध तलाई के साथ आसपास के पहाड़ों का बड़ा सुंदर नजारा दिखाई देता है। दूध तलाई के पास ही एक पहाड़ी पर माणिक्यलाल वर्मा गार्डन बना हुआ है। साल 1995 में बने इस गार्डन को दूध तलाई गार्डन भी कहते हैं। गार्डन तक जाने के लिए गेट बना हुआ है, जिस पर मंशापूर्ण करणी माता मंदिर लिखा हुआ है। ऊपर जाने के लिए सड़क बनी हुई है। ये सड़क पहाड़ी पर गार्डन तक जाती है। इस गेट से थोड़ा पहले गार्डन तक पैदल जाने के लिए 2-3 जगह सीढ़ियां भी बनी है। ये गार्डन ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है, इसलिए आप गार्डन में पैदल भी जा सकते हैं। ऊपर गार्डन में घनी हरियाली और शांति है। यहां पर एक ओपन जिम भी बनी हुई है। पार्क में माणिक्यलाल वर्मा की प्रतिमा लगी हुई है। पार्क से दूध तलाई और पिछोला झील का बड़ा सुंदर नजारा होता है। यहां से भी ढलते सूरज को देखा जा सकता है। इस पार्क में से ऊपर पहाड़ पर करणी माता के मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है।
अगर आपको करणी माता के मंदिर में पैदल जाना है तो आपको इस पार्क से होकर ही जाना पड़ेगा। माणिक्यलाल वर्मा गार्डन के आसपास का पहाड़ मछली की शेप का है। इस पहाड़ को माछला मगरा कहा जाता है। इसी पहाड़ पर करणी माता का मंदिर बना हुआ है। इस पहाड़ ने मराठों के आक्रमण से मेवाड़ की रक्षा की थी। इस सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए 17वीं शताब्दी में महाराणा करण सिंह ने इस पहाड़ पर एकलिंगगढ़ का निर्माण करवाया और एक शहरपना यानी परकोटा बनवाना शुरू करवाया था। बाद में इस परकोटे का पूरा निर्माण महाराणा अरि सिंह द्वितीय के समय उनके प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा ने करवाया। इस एकलिंगगढ़ पर एक तोपखाना भी बनाया गया और दुश्मन भंजक नाम की बड़ी तोप लगाई गई। आप आज भी पहाड़ के ऊपर एकलिंगगढ़ के साथ चारों तरफ परकोटा देख सकते हैं। माछला मगरा पहाड़ पर एकलिंगगढ़ के साथ करणी माता का मंदिर और तोप वाले बाबा की दरगाह भी बनी हुई है। पहाड़ पर कुछ छतरियां और वॉच टावर भी बने हुए हैं। इस पहाड़ से पूरा उदयपुर दिखाई देता है। यहां से आप पिछोला झील के साथ सिटी पैलेस का शानदार नजारा कर सकते हैं। शाम के समय पिछोला झील के ऊपर ढलता सूरज बड़ा सुंदर लगता है। रात के समय उदयपुर शहर की खूबसूरती काफी बढ़ जाती है। दूध तलाई के पास ही पिछोला झील की पाल बनी हुई है। इस पाल तक जाने के लिए दूध तलाई के साथ साथ गुजरना पड़ता है। पिछोला झील में जग मंदिर और जग निवास दोनों दिखाई देते हैं। झील में बोटिंग करने का मजा अपने आप में ही बड़ा अलग है। झील के पास ही आप जल बुर्ज की तरफ जाने वाली रोड पर कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग के साथ फास्ट फूड का मजा ले सकते हैं। अगर हम दूध तलाई के पास घूमने की जगह के बारे में बात करें तो आप सिटी पैलेस, जंगल सफारी, गुलाब बाग आदि देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि दूध तलाई तक कैसे जाएं। दूध तलाई पिछोला झील की पाल के पास में स्थित है। उदयपुर रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर है और रोडवेज बस स्टैंड से लगभग 3 किलोमीटर। उदयपुर रेलवे स्टेशन से उदियापोल, गुलाब बाग होते हुए आप दूध तलाई जा सकते हैं। इसके अलावा आप उदयपुर रेलवे स्टेशन से पटेल सर्कल होते हुए भी दूध तलाई जा सकते हैं। अगर आप एक ही जगह पर पहाड़, झील, गार्डन, रोपवे के साथ ऊंट और घोड़े की सवारी का मजा लेना चाहते हैं तो आपको दूध तलाई लेक जरूर देखनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसी तरह की नई नई जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। जल्दी ही फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।